सीनियर तज्जियाकार हफीज उल्लाह नियाजी के मुताबिक 24 फरवरी 2026 व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो वजीर खारजा व कौमी सलामती मुशीर वजीर जंग पीट हेग्सेथ, जनरल डैन कैन, जनरल रेडक्लिफ, डायरेक्टर जनरल CIA, चारों सर्विसेज चीफ, चंद दीगर आला हुकाम सर जोड़े ईरान पर हमले की जुजियात तय कर रहे हैं। सदर ट्रंप, मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ के अलावा तमाम जनरलों के तहफ़्फ़ुज़ात कि अगर जंग धूल पकड़ गई तो अमेरिका की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अगले दिन वाशिंगटन पोस्ट में खबर लीक हुई कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने वाशगाफ अल्फाज में सदर ट्रंप को बताया कि ईरान में अगर लड़ाई लंबी हो गई तो हमें लामहदूद मसाइल का सामना होगा। सदर ट्रंप चंद दिन पहले इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से ब्रीफिंग ले चुके थे, जो मोसाद के सरबराह डेविड बरीना ने अपने वज़ीर आज़म को दी थी। हमारा होमवर्क मुकम्मल है। जैसे ही अमेरिका और इसराइल ने ईरानी क़यादत बशमूल सुप्रीम लीडर अली खामनेई को शहीद किया, गोल दर गोल ईरानी उमड़ आएंगे और ज़ोर ज़बरदस्ती हुकूमत संभाल लेंगे, जो अमेरिका इसराइल दोस्त होगी। ये एक नुक्ता जंग का बुनियादी ऑब्जेक्टिव था। चुनाचा व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम मीटिंग में जनरल डैन कैन की सुनी अनसुनी कर दी गई। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने मुजरिमाना हमला किया तो हदफ ईरानी सियासी, फौजी, साइंसी क़यादत को तह तैक करके मुल्क पर कब्जा करना था। पिछले कॉलमों में लिख चुका हूँ कि जब कभी आबनाए हुर्मस की बंदिश और खलीज ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले का जिक्र अज़गार आया तो हतमी जवाब कि चूंकि जंग 2 या 3 दिन के अंदर समर आवर हो जाएगी, ईरान में वेनेज़ुएला तर्ज पर हुकूमत कायम हो जाएगी। 28 फरवरी को आबनाए हुर्मस खुली थी। मसला फ़कत रिजीम चेंज था। आज 27 मार्च रिजीम चेंज पसे पुच जंग बंदी का दारोमदार आबनाए हुर्मस खुलने पर है। अमरीका और इसराइल ने जब ईरानी क़यादत को डिकैपिचुएट किया तो चश्मे तसव्वुर में निज़ाम मफलूज। अम्मा बाद हुकूमत मुखालिफ मायूस अवाम ने सड़कों पर होना था, ऐवानों पर कब्जा और यूं अमेरिका व इसराइल की मर्जी की हुकूमत कायम होनी थी। आज 28 दिन से आबनाए हुर्मस बंद, पूरी दुनिया खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की गिरफ्त में। सदर ट्रंप के आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए तमाम जतन, तमाम धमकियां सही हासिल साबित हुई। न तो अब रजीम चेंज ज़ेर बहस और न ही यूरेनियम अफजूदगी या मिसाइल प्रोग्राम या ईरान पर पाबंदियों का कहीं जिक्र है, बल्कि ईरान आज 28 फरवरी से पहले दुगना तेल बेच रहा है। दूसरी तरफ आज पूरा इसराइल आग की लपेट में। खलीज ममालिक और उर्दन में 11 अमरीकी फौजी अड्डे अमलन तबाह, नाकाबिले इस्तेमाल 3 बड़े रेडार, USS रॉबर्ट पेरी जहाज, अरबों डॉलर्स के असला समेत डुबा दिया गया। अनवाउ अकसाम के इंटरसेप्टर्स का जखीरा खर्च हो चुका। इसराइल निहत्ता हो गया। ताज़ा ब ताज़ा $300 मिलियन का ओवैक तैयारा गिर चुका। बिलफर्ज महाल अगर सदर ट्रंप सोमवार या हफ्ते को ईरान पर आग बरसाते, बिजली, घर वगैरह तबाह करता है तो इसी दिन इसी वक्त खलीजी ममालिक मशरिक़ वस्ता की ईंट से ईंट बजाने की सकत ईरान में बदर्जे उतम मौजूद है। अमरीकी रिवायती जंग के लिए आया, ईरान ने इसे कमाल महारत से आसाब, मईशत और वक्त की जंग बना डाला। अमेरिका वाज़े तौर पर बेबस, जंग अमलन हार चुका है। बाइज्जत वापसी का इम्कान लामौजूद, न जाए रफ्तन न पाए मानदन। अमेरिका और इसराइल जिस जंग को 2 दिन में खत्म करने के मूड में थे, ईरान वो जंग 2 साल के लिए लड़ने को तैयार है। अमेरिका और इसराइल जो 30 साल से ईरान फतह करने का ख्वाब देख रहे थे और 4 दिन की तैयारी पर इत्तफाक कर बैठे थे, ख्वाब खरगोश साबित हुआ। ईरान 30 साल से इस दिन का मुंतजिर था और महीनों जंग जारी रखने के हक में है। जिस महारत से ईरान ने इस जंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदला, रिवायती अस्करी तसादुम को महदूद करके आनन फानन एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में तब्दील किया। सबर, तहम्मुल, स्ट्रेटजिक गहराई, गैर मामूली जंगी हिकमत अमली से दुनिया को मबहत करके रख दिया। वॉर ऑफ अट्रिटेशन यानी कि थका देने वाली जंग में डाल चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की कल की रिपोर्ट, ताज़ा हमलों में ईरान ने खारक जजीरे के इर्द गिर्द और मशरिक़ वस्ता के 11 अमरीकी अड्डों को हदफ बनाकर तबाह कर दिया। कई अमरीकी फौजी फरार होकर पनागाहों में छुप गए। ईरानी हमलों में 24 अमरीकी फौजी हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अब तक 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके हैं और खलीजी ममालिक में अमरीकी बैंकों और तेल और गैस के प्लांट्स वीरान पड़े हैं। आलमी तेल की कीमत $119 फी बैरल और गैस की कीमत में 26% इजाफा हुआ। कतर ने खुद को कशीदगी से अलग कर रखा है और तनाज़े में शामिल होने से इनकार कर दिया है।
ایران نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک اس کی شرائط پوری نہیں ہوں گی دفاع جاری رہے گا اور دشمن پر بھرپور ضرب لگتی رہے گی۔ امریکہ نے 15 نکاتی تجاویز بھیجی ہیں، لیکن ایران اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کے تحفظ کے بغیر ہر قسم کے مذاکرات اور تجاویز کو مسترد کر چکا ہے۔ ایران کے ساتھ صلح کے لیے رکھی گئی 15 ڈیمانڈز کو ایران نے با یک جنبش کل مسترد کر دیا۔ ساری 15 ڈیمانڈز رد کر دیں اور اپنی 5 ڈیمانڈز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو دی ہیں۔ اگرچہ صدر ٹرمپ ایک ہفتے کے اندر ایران کے ارد گرد امریکہ اور اسرائیل فوج کا ازدحام لگانے کو ہے، مگر کسی سمت کا تعین ہے ہی نہیں، کوئی حکمت عملی سامنے نہیں ہے۔ بات اہم اور حتمی کہ اگر علی حسینی خامنئی شہید نہ ہوتے تو ایران شاید اس قدر متحد نہ ہوتا۔ ایران کو معلوم ہے کہ جنگ اس کے حق میں ہے، اگر موجودہ جنگ آگے بڑھے گی اور ایسکلیشن ہوئی تو امریکہ تباہ ہوگا۔ بروز جمعہ جب صدر ٹرمپ کا الٹیمیٹم ختم ہو جائے گا تو یہ بھی 48 گھنٹے والی گیدڑ ببکی ہوگی۔ صدر ٹرمپ کو جنگ سے نکلنے کا رستہ اور ایران کو جنگ جاری رکھنے کا بہانہ چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا مذاکرات پر اصرار جبکہ ایران کا مذاکرات سے انکار ہے۔ ایران نے ہر محاذ پر خود کو مستحکم کر رکھا ہے۔ ایران نے دشمن کی مہنگی طاقتیں سستے داموں خرچ کروائیں اور خطے میں اپنی شاندار حکمت عملی سے عالمی طاقتوں کو حیران کر دیا۔ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک امریکہ شکست تسلیم نہیں کر لیتا۔ ایران کے پاس بہترین کارڈز ہیں اور وہ مضبوطی سے اپنی پوزیشن پر قائم ہے، اگرچہ آج بھی ایک احمق آدمی کھیلن کو مانگے ایران۔